ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, लेलिल्य हसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनः ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत समग्रम भाषः तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। कहते हैं कि आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। तो सामान्य तौर पर हम लोग जैसे एक लोकोक्ति में या हम सब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो जगत के सृष्टि का आरंभ करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि को चलाते हैं और भगवान शंकर उसका विनाश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये रूप है जो भगवान दिखा रहे हैं वो ऐसा है कि वो उसमें विष्णु से अधिक भगवान शंकर का रूप दिख रहा है। कैसे? वो कह रहे हैं कि हम संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए, जैसे भगवान शंकर जो है जब वो करते हैं ना तांडव नृत्य, सारे प्रकृति को समाप्त करने के लिए, तो ये वही स्थिति है। बात भगवान विष्णु की हो रही है, लेकिन ये जो इस रूप को हमने अधिकांशतः भगवान शंकर के साथ देखा है, शिव के साथ देखा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यहाँ इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जब गीता पढ़ते हैं या कोई भी उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसी बातें, उनके भगवान के नाम आते हैं। लेकिन भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि नाम कुछ अलग अलग हैं, भले ही आप अलग अलग समझें, लेकिन वो भगवान केवल एक ही है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। वो उसी में आदि है, उसी में मध्य है और उसी में अंत है। तो और ये सारी बातें जो ये सबसे शुरू में जो ये लेलिल्य से आता है, इसका अर्थ होता है कि जो क्रमशः चीजें समाप्त होती चली आ रही हैं और धीरे धीरे, मतलब एक के बाद एक लेके आओ, फिर एक और लेके आओ, ऐसे करके ले से। तो कुल मिलाकर हमें ये समझना है, अभी तक के श्लोकों में हमने जो समझ में आया कि भगवान ने जो विराट रूप दिखाया है उसमें विराट रूप में एक तो सर्वत्र व्याप्ति है और दूसरे संहार की स्थिति, प्रलय की स्थिति है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।